आज के क्लास में हम लोग क्षेत्रमिति का ही एक और टाइप को देखेंगे, जो कि है तो कठिन सवाल, लेकिन देखते हैं कैसे इसको आसान किया जाए। बहुतों से शिकायत आता है कि यह जो प्रश्न है समझ में ही नहीं आता, लेकिन मैं इसको बिल्कुल ही आसान भाषा में आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, इसकी पूरी गारंटी। तो देखिए, चलते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सवाल को देखा जाए। तो सवाल कहता है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी लंब भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, अपने कर्ण पर परिभ्रमण करता है, तो इस प्रकार निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। इस सवाल में एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। लंब भुजाएं मतलब वैसी दो भुजा जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों कितना डिग्री का आपस में बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब कहता है इसके कर्ण को, तो कर्ण को अगर पकड़ के इसको घुमा दिया जाए तो घूमेगा कैसे? इसको लाएंगे ऐसे सीधे, इसको उठा के ऐसे करके, और इसको जब घुमाएंगे तो ऐसा कुछ फिगर बनेगा इस तरह का। यानी ये पार्ट जो है थोड़ा सा ऊपर उठेगा, जब इसको इधर करेंगे तो ये पार्ट नीचे वाला बीसी थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। सीधा हो जाएगा। अब इसको घुमाएंगे तो यही पार्ट फिर किधर आएगा? इधर आएगा। यानी टोटल मिला के फिगर को देखा जाए तो इस तरीका का फिगर बनेगा। और यह जो फिगर है दो भागों में बढ़ जाता है। एक यहाँ से ऊपर समकोण बनता है, मतलब यहाँ से ऊपर शंकु बनता है, और इसके नीचे एक शंकु बनता है। अब चूंकि शंकु नहीं कहा है, वो कहा है निर्मित ठोस का आयतन। ये पूरे जो भाग है उसका वह आयतन पूछ रहा है। मतलब अगर इस शंकु का आयतन और इस शंकु का आयतन जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार टोटल जो यहाँ पर फिगर है उसका आयतन हमें मालूम हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ABCD का आयतन आकृति ABCD का आयतन बराबर शंकु ABD प्लस शंकु CBD का आयतन। अगर दोनों के आयतन को हम लोग क्या कर दें? ऐड कर दें तो टोटल आयतन हमको मालूम हो जाएगा। अब चूंकि दोनों जो भाग है वह शंकु है और शंकु का आयतन निकालेंगे, तो शंकु का आयतन निकालने के लिए हमको किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा उसे पहले हम लोग देखेंगे कि दिया है कि नहीं। तो शंकु का आयतन बराबर हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है इसमें। शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये तो फिक्स है, पाई का मान हम लोग जानते हैं, r यहाँ से मालूम होना चाहिए और h मालूम होना चाहिए, तो हम लोग शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। तो इस शंकु के लिए जो आयतन होगा वह BO होगा। BO बराबर शंकु की त्रिज्या, या शंकु की त्रिज्या बराबर कितना? BO। अब यह BO जब तक हमको मालूम नहीं होता है तब तक हम लोग शंकु का आयतन नहीं निकाल सकते हैं। और इसके लिए क्या होना चाहिए? हाइट मालूम होना चाहिए। यानी हमें जो है वह r बराबर पहले निकालना होगा और h बराबर निकालना होगा, जो कि AC हम h बराबर निकाल चुके हैं। यहाँ से जो टोटल हाइट है यहाँ से AC को क्या मान लिया जाए? h बराबर AC बराबर कितना? 13। पूरे फिगर का हाइट है वो। AC जो है वह पूरे फिगर का हाइट है। अब R को ज्ञात करने के लिए यहीं से हमें कुछ सोचना होता है कि R को निकाला जाए कैसे।
यही बच्चों को समझ में नहीं आता है। बता रहे हैं कि यह जो प्रश्न है शायद ही वैसे बच्चे होंगे जिन्हें टीचर समझा पाए होंगे, और नहीं तो इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। बना तो देगा, टीचर भी बना देगा, बच्चा कॉपी पर भी छाप लेगा, लेकिन इस चीज़ को कैसे दिमाग में सेट किया जाए ताकि बिना देखे हम बता सकते हैं किसी को जब चाहे जब, वो दिमाग अभी मिलने वाला है आपको। बस देखते रहें इस वीडियो को। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग निकालना है हमको क्या, BO। त्रिज्या जब तक मालूम नहीं होगा जब तक काम नहीं होगा। अब यह जो त्रिज्या है BO, वह इस त्रिभुज के लिए ABC के लिए क्या है, हाइट है। और यहाँ से जो 13 निकाले हैं वह टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है, यह जो पार्ट है वह 13 सेंटीमीटर निकाल दिए हैं यहाँ से। AC बराबर 13 सेंटीमीटर। यानी इस त्रिभुज के लिए अगर यह ऊंचाई है और यह क्या है, आधार है, यानी एक समकोण त्रिभुज अगर है तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक आधार मालूम होना चाहिए और एक ऊंचाई मालूम होना चाहिए। या किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम करने के लिए अगर एक आधार है और उसी पर एक ऊंचाई मालूम हो जाए तो उसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वह 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, कोई इसमें से मान लेते हैं तो 12 गुना 5, 2 × 12, 6 × 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यह जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं, चाहे वह आप किसी भी सूत्र से निकाल लें, 30 जो क्षेत्रफल आया है वह 30 ही आएगा, चाहे आप हीरो के सूत्र से निकाल लें या किसी को आधार और किसी को ऊंचाई मान के आप निकाल सकते हैं। अब चूंकि यह जो क्षेत्रफल निकाले हैं वह ABC का है, अगर हम इसको आधार मान के और इसको ऊंचाई मान के, AC को आधार मान लें, BO को ऊंचाई मान लें, फिर भी हमको क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, 30 ही आना चाहिए। और हमको BO निकालना है, BO मालूम नहीं है, तो क्षेत्रफल वहाँ से मालूम हो जाए इसका और इसका आधार मालूम हो जाए तो BO यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, पुनः उसी त्रिभुज में चलेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में ही चलेंगे, लेकिन अब की बार जो क्षेत्रफल होगा, वह 1/2 गुने यहाँ से आधार अब की बार 13 लेंगे और गुना ऊंचाई लेंगे BO, क्योंकि BO हमको निकालना है किसी भी तरह से। अब समकोण त्रिभुज वही है ABC, इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 30, और उधर से हम लोग लेंगे कितना 1/2 गुना 13 गुना कितना BO, इसलिए BO बराबर जो यहाँ से हम लिख सकते हैं 30 दूना 60 और बटे में कितना 13 सेंटीमीटर। और इसी BO को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या। यहाँ से इसको हाईलाइट कर देते हैं। यही BO को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या, है ना, R। यानी R बराबर हमको मालूम हो गया 13 सेंटीमीटर। R बराबर हमको कितना मालूम हो गया, 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जब हमको R मालूम हो गया तब आगे बढ़ेंगे, ऊपर वाले जो शंकु है उसका और नीचे वाला जो शंकु है उसका, दोनों का हम लोग अब आयतन निकालेंगे। तो निकालते हैं यहाँ से हम लोग निकालेंगे आयतन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों को बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे शेयर करें। किसी भी बच्चे का भविष्य बर्बाद न करें, उन्हें बताएं यूट्यूब पर एक अच्छे मैथ की व्यवस्था की गई है,
और भी सब्जेक्ट की धीरे धीरे व्यवस्था होगी। फिलहाल अभी आप लोग मैथ पढ़ते चले, मौका मिलेगा तो सभी सब्जेक्ट का वीडियो आपको दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं शंकु ABD का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 1/3 पाई को भी पाई रहने देते हैं, r स्क्वायर, r कितना है मालूम, 60/13 का स्क्वायर। h चूँकि इसका मालूम नहीं है, शंकु यहाँ से यहीं तक तो है, और h जो है यह जो 13 जो यहाँ पर आया था वह पूरे हाइट है AC। हमको अभी AO से मतलब है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, AO 1। पुनः शंकु यहाँ से CBD का आयतन बराबर 1/3 पाई। इसके लिए भी यार क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा कौन, 60/13 इसका स्क्वायर गुना, अब की बार जो इसका हाइट होगा क्या हो जाएगा, वैसे लिख देते हैं 2। अब यहाँ से चूँकि टोटल आकृति हमको पूछा है आयतन, इसलिए टोटल जो आयतन होगा, टोटल आयतन इसका आकृति ABCD का कितना हो जाएगा, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा आपका 1/3 पाई 60/13 का स्क्वायर गुना AO प्लस 1/3 पाई 60/13 का स्क्वायर गुना OC। इसको क्या करें, जोड़ दें। इससे पहले कि हम लोग कुछ देखेंगे इसमें कॉमन, तो यहाँ से 1/3 पाई इतना कॉमन और 1/3 पाई इतना कॉमन हो रहा है, वहाँ से निकाल लेंगे 1/3 पाई 60/13 का स्क्वायर कॉमन, और तब बचा AO और उधर OC, बीच में प्लस, कॉमन निकालिए, इधर बचा AO प्लस क्या, OC। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लें, और मिटाते हैं, थोड़ा सा लंबा सवाल है, ध्यान से देखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से AO और OC, AO और OC दोनों मिला के क्या हो जाएगा, AC। तो इसके बाद आगे बढ़ाते हैं, 1/3 पाई को पाई रहने देते हैं, क्योंकि लंबा चौड़ा हो जाएगा फिर कैलकुलेशन, इसलिए पाई में आंसर देता है। अब 60/13 को थोड़ा सा तोड़ते हैं, गुना AO प्लस OC का जो मान है, AO प्लस OC का जो मान है वह कितना है, AC, और AC बराबर कितना, 13, 13 से 13 खत्म, और 3 से 20 आई 60, यानी 6 दूनी कितना 1200 और बटे में 13 पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर। इस तरह से आपका सवाल पूरा हुआ। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आपका मैथ बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैथ है इसलिए थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा, और एक दिन यही टाइम आपको आगे ले जाएगा, बहुत आगे ले जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखते रहें, कमेंट में ज़रूर लिखें वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो क्या करें, लिखें कि वीडियो ठीक ठाक है भाई। तब तक के लिए लेंगे अगले क्लास में।